दोस्तों, क्या उत्तराखंड में एक ट्रैकर के लापता होने का जवाब किसी के पास नहीं है? क्या दयारा बुग्याल जैसे चर्चित ट्रैकिंग रूट पर किसी महिला ट्रैकर का यूं गायब हो जाना सामान्य घटना लगती है सबको? जब परिवार जवाब मांग रहा है तब सरकार के जिम्मेदार मंत्री आखिरकार क्या जवाब दे रहे हैं? क्या जवाब आ रहा है? क्या कह रहे हैं वन मंत्री, क्या कह रहे हैं पर्यटन मंत्री और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री? पूरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, देखिएगा, फिर बताना कितने गंभीर हैं हमारे नेताजी, हमारे महाराज जी जन समस्याओं को लेकर और इतनी बड़ी विकट समस्या को लेकर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता हुई ट्रैकर बबीता पांडे का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, लेकिन सियासत गंभीर नहीं दिखती बल इसमें उतनी। दिन बीत रहे हैं, तलाश जारी बताई गई, परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन अब तक बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिल पाया। और इस बीच जब इस मामले को लेकर सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब लोगों को और ज्यादा हैरान करने वाला। सवाल यह उठा कि आखिर एक ट्रैकर के लापता होने पर सरकार का रुख इतना हल्का क्यों है, मंत्रियों का रुख इतना हल्का क्यों है, सियासत क्यों खामोश है? क्या खोज अभियान की प्रगति पर कोई साफ जानकारी नहीं है किसी के पास? क्या सरकार के पास परिवार को देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं बचा? आखिर दयारा बुग्याल में उस दिन क्या हुआ था? बबीता पांडे कहां है? खोज अभियान किस स्थिति में है? और मंत्री जी के बयान पर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप जवाब मांगेंगे, लेकिन जवाब मिलेगा क्या आपको? देखिए तो सही। सर, अभी कई पर्यटक लापता भी हुए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि ये पर्यटन का काम है, पर्यटन फॉरेस्ट का। इस पर कोई आपस में मिलके सर पॉलिसी पे कोई काम हो रहा है? कुछ हो रहा है? निश्चित रूप में काम हो रहा है और हम मिलकर के काम कर रहे हैं। हमने फॉरेस्ट के अधिकारियों से भी संपर्क किया है और निश्चित रूप में पूरा उनका सहयोग देंगे। अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट हुई है और हमारा सौभाग्य है कि कुछ टूरिज्म से भी अफसर जो हैं वो फॉरेस्ट में गए हैं। हम चाहते हैं कि ट्रैकिंग को हम बढ़ावा दें और फैमिली ट्रैकिंग को विशेषकर बढ़ावा दें। आज मोबाइल के जमाने में बच्चे इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो माँ बाप को देख नहीं पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ट्रैकिंग के जरिए पूरा परिवार एक हो, द फैमिली दैट स्टेज टुगेदर लिव्स टुगेदर। तो निश्चित रूप से अगर परिवार एक होकर के ट्रैकिंग करता है तो यहाँ की वादियों की सुंदरता, यहाँ की जो मैं समझता एनवायरमेंट है उसका फायदा उठाते हुए निश्चित रूप में परिवार और सुदृढ़ होगा और लोग इस ऑप्शन को अपना रहे हैं। दोस्तों, महाराज जी पर्यटन मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री भी हैं, यानी कि पर्यटन और तीर्थाटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे मंत्री जी सतपाल महाराज जी के कंधों पर है, इन्हीं के कंधों पर है। दोस्तों, सही सुना, लेकिन इनका जवाब तो हैरान करने वाला था ना? था या नहीं, आप बताइएगा। आप करिए नई और अच्छी व्यवस्था, लेकिन मौजूदा चुनौती से मुंह चुराना कितना जायज है? दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वन मंत्री का बयान भी एक रिपोर्ट के जरिए दिखा चुका हूं। कोई गंभीरता नहीं दिखती। कोई खो जाए, कोई लापता हो जाए, कोई इधर से उधर हो जाए, दुनिया थू करने लग जाए, सब सवाल पूछने लग जाए, सिस्टम वाले खुद ही कटघरे में खड़े हो जाए, माथा पकड़ के बैठ जाए सर्च ऑपरेशन वाले कि हो क्या रहा है। लेकिन हमारी मशीनरी जंग खा चुकी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान आपने सुना होगा, मुझे जल्दबाजी वाला भी लगा, उनका बयान ही जल्दबाजी वाला लगा। जिसने नहीं देखा हो वो देख लीजिए दोस्तों। देखिए, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है, पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है, SDRF ढूंढने का प्रयास कर रही है और तमाम एजेंसी जिसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। वो समझ में ये नहीं आता कि 3 लोग साथ गए और वो अचानक मुझे बताया गया कि नाराज किसी बात पे हो गई और उसके बाद वो कैंप छोड़ के चली गई। तो अब क्योंकि इसमें लगातार जाँच चल रही है और लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ जल्दबाजी हो। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई रामनगर की MBA छात्रा बबीता पांडे। तलाश अब उत्तराखंड के हालिया सबसे जटिल सर्च ऑपरेशनों में बदल गई। दिन कई बीत चुके, हफ्ते बीत चुके, सैकड़ों मीटर में तलाशी अभियान हो चुका, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, आखिर बबीता पांडे कहां है? पुलिस कहती है कि बबीता के मोबाइल की अंतिम सक्रिय लोकेशन दयारा ट्रैक के पड़ाव गोई क्षेत्र से लगभग 200 मीटर नीचे थी। आपने सुना होगा, मैंने भी खबर दिखाई। इसके बाद क्या हुआ आगे भी तो बताइएगा। बताया यह गया दोस्तों, यह लोकेशन मोबाइल ऐप के रात करीब 1:30 बजे तक सक्रिय होने के आधार पर ट्रेस की गई।
यानी तब तक वो अपना मोबाइल चला रही थी। तकनीकी टीमों ने कथित रूप से अल्फा बीटा गामा जो भी इनकी प्रोसेस होती है उसके जरिए तकनीकों के आधार पर अंतिम डिजिटल संकेत के अध्ययन के तौर पर इसे पेश किया। हमें बड़ी उम्मीद जगी कि लोकेशन अंतिम मिल गई तो आगे भी कुछ होगा, लेकिन आगे सुन बैठे सन्नाटा, कुछ नहीं। कोई सर्विलांस वाला ये वो तमाम चीजें कहते हैं। अब इसी की जगह कोई वीआईपी की लड़की होती, कोई नेता की लड़की होती, तब क्या होता? अधिकारियों की ओर से तकनीकी विश्लेषण का विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, अब तक नहीं किया गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक मामला नहीं है ना। उत्तराखंड की पर्वतीय वादियां, बुग्याल ग्लेशियर और विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्ग हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मगर इन दिनों राज्य के 3 अलग अलग ट्रैकिंग रूट्स एक वजह से चर्चा में हैं। देश और दुनिया देख रही है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से बबीता पांडे लापता, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से उत्तर प्रदेश के पर्यटक अभिषेक का लापता, पता नहीं चला आज तक। फूलों की घाटी से हरियाणा के रहने वाले गब्बर सिंह लापता। इन तीनों लापता टूरिस्ट की तलाश जारी है। बल सर्च अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है बल, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सबसे ज्यादा चर्चा दोस्तों उत्तरकाशी की है। दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता हुई बबीता पांडे की है। बबीता पांडे को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया लापता हुए। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, स्थानीय ग्रामीण लगातार खोज अभियान में जुटे रहे। जंगली खाइयां, ऊंचाइयां, दुर्गम गाड़, गधीरे, नाले, खडेरे, सब तालाब चेक कर लिए, लेकिन नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया, उससे भी नहीं मिला कुछ। बावजूद इसके सुराग नहीं मिलना बड़े सवाल करता है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय गांव तक में अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर दयारा बुग्याल में ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति इस तरह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाए। दूसरी ओर बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर लापता उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले अभिषेक चौहान की तलाश सवाल कर रही है। 28 मई को ट्रैकिंग से नीचे उतर रहे थे। 29 मई को लौटते समय खाती गांव से करीब 7 से 8 किलोमीटर पहले एक गधेरे के पास अचानक लापता हो गए। उनके साथ मौजूद पोर्टर और गाइड ने रात में खाती पहुंचकर इसकी जानकारी दी। तत्काल खोज अभियान शुरू किया गया, लेकिन हाथ क्या लगा वो बताइए। एक कैमरा मिला, बल एक शर्ट मिली, बल एक कैमरे का ढक्कन मिला, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये गंभीर मामले हैं दोस्तों। चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है। हजारों लोग आते हैं यहां दीदार करने के लिए, लेकिन एक पर्यटक लापता हो गया। प्रशासन की चिंता को ऐसा बढ़ाया कि प्रशासन माथा पकड़कर बैठा है, लेकिन हरियाणा का गब्बर सिंह नहीं मिल रहा। फरीदाबाद के 48 वर्षीय गब्बर सिंह कोई बच्चा नहीं है। घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। यहां भी वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब लोग लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा। दोस्तों, सवाल सिर्फ बबीता का नहीं है, सवाल उत्तराखंड के उन तमाम ट्रैकर्स और ट्रैकिंग रूट्स का भी है जहां हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं, अपनी सुरक्षा का भरोसा लेकर सिस्टम पर छोड़ते हैं सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन सिस्टम क्या करता है। दयारा बुग्याल हो, पिंडारी ग्लेशियर, फूलों की घाटी चमोली, तीन ट्रैकिंग रूट और 3 पर्यटक लापता। यही सवाल पूछते पूछते थक गया, कहां गए लोग, गला थक गया, लेकिन जवाब अधूरा है। उम्मीद है कि सर्च ऑपरेशन में जल्द सफलता मिले, लापता लोगों का सुराग मिले दोस्तों, लेकिन तब तक एक सवाल तो लगातार गूंजता रहेगा, मैं भी करता रहूंगा। हमारी व्यवस्था सिर्फ पर्यटन बढ़ाने तक सीमित है क्या? पर्यटकों की सुरक्षा जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीरता से निभाई जाएगी या फिर नहीं? फिलहाल बबीता पांडे और अन्य लापता पर्यटकों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद करता हूं दोस्तों। प्रार्थना करता हूं भोलेनाथ से कि लोग मिले, इनके बारे में सुराग मिले, हमारी जांच एजेंसियां सर्च ऑपरेशन में लगे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम मिले। लेकिन क्या सवाल नहीं उठना चाहिए ऐसी व्यवस्था पर, ऐसे सिस्टम पर? हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है, ऐसे लोग नहीं है एक्सपर्ट के तौर पर। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, खबर को लेकर बताइएगा कमेंट के जरिए, ताकि सरकार देखे, सिस्टम के लोग देखें, सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम कहां खड़े हैं, दुनिया तो आज यहां से वहां चली गई। शेयर कीजिएगा दोस्तों खबर को। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।